अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके नसीब अच्छे करे और सबके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं ग्रीनरी के साथ, हरे भरे पौधों के साथ। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ये देखें पुदीना लगाया था, तो उसके छोटे छोटे ये देखें यहाँ से ना रूट्स निकलना स्टार्ट हो गए थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। और यहाँ मैंने धनिया डाली थी, सब्ज़ धनिया वहाँ निकलना स्टार्ट हो गई। ये देख रहे हैं आपने पूरी क्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे धनिया के पत्तों से ना भर गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल छोटी छोटी हमारी क्यारियाँ हैं। मैंने कहा ये क्यारी साफ़ सुथरी की, मैंने कहा इसमें कुछ ऐसा लगाया जाए जो हमारे घर में भी काम आ जाए। तो मैंने इसमें धनिया भी लगाया है और मैंने इसमें वो होता है ना न्याज़, वो जिसे कहते हैं बबरी का बीज, जिसे तुख्म मलंगा कहते हैं, उसका भी पौधा लगाया है। तो इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द वो भी मेरा ज़रूर ग्रो करेगा इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह पाक से बहुत उम्मीद है। तो जी इसके साथ ही एज़ यूजुअल घर की रूटीन नाश्ते में आज हम लोग ना इंग्लिश नाश्ता ट्राई कर रहे थे, क्योंकि मेरी भतीजी जिसकी हमने शादी की है वो आई हुई थी। तो फिर मैंने अपनी जेठानी के घर जाके ना ये देखें यहाँ इंग्लिश नाश्ता उन्होंने बनाया हुआ था आज। ब्रेड टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट थे, साथ में केक रस वगैरह, चाय, यही चीज़ें होती हैं। तो ये मज़े की चीज़ें थी, ये सारा इंजॉय किया, उसके साथ बैठे गपशप की, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बहुत मज़ा आया। वो बहुत कम आती है, जब आती है तो माशाल्लाह बातों का ना बहुत बड़ा बॉक्स भर के लेके आती हो, कहती बस मैं सारा दिन बोलूँ और तुम लोग सब चुप करके सुनते रहो। मुझे बड़ा मज़ा आता है उसके साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजरता है। तो जी साथ ही साथ फिर मैंने सोचा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ये तो दिखा दिया कि दाल माश हम लोगों ने उसकी पराठे बनाए। मैंने कहा मेरे फैमिली कही कभी दाल माश बनती हुई तो दिखाई नहीं है, सोचा कि दाल माश बना रही हूँ, चलो उसकी रेसिपी भी आपसे ट्राई करती हूँ ना कि रेसिपी मेरी क्या है। बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट, बहुत ही इजी, बहुत ही यमी रेसिपी है। ये देखें मैंने ऑयल में सिर्फ एक एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसके बाद उसमें साबित गरम मसाला डाल दिया। उसके बाद मैंने उसको ना बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। वो करने के बाद ना अपने जो स्पाइसेस हैं रूटीन के, जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ दाल में मैं डालती हूँ, सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी, वही मैंने डाला है। और उसके बाद दाल के अकॉर्डिंग ना मैंने पानी डाल दिया। दाल मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दी थी, तो दाल का पानी मैंने गिरा दिया था। और उसके बाद जी जब पानी को उबाल आया तो उसमें मैंने दाल डाल दी। उसके बाद ये देखें दाल की जब ये वाली कंडीशन हो जाती है तो उसमें हम सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी जब रहता हो ना तो सब्ज़ मिर्चें डाल दें। उसके बाद आप इसको दम लगा दें ताकि दाल का दाना अंदर से भी गल जाए। जैसे कहते हैं ना हड्डी, दाल की हड्डी जो होती है ना, चावलों की हड्डी होती है, दाल की भी हड्डी होती है, तो वो कच्ची ना रहे, वो गल जाए। बिल्कुल यहाँ गल चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका था, लेकिन दाल आप देख रहे हैं बिल्कुल साबित साबित है। और क्या कहते हैं ये बिल्कुल कच्ची नहीं है, बहुत ही बेहतरीन साफ़ सुथरी और सॉफ्ट बनी हुई है। लेकिन दाल टूटी भी नहीं है और दाल नरम भी नहीं हुई और दाल एक दूसरे से जुड़ी भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह दाल बहुत मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी थी। उस पर हमने हरी धनिया गार्निश करके उसको रेडी कर लिया था। आप लोगों का दिल करे तो आप एंड में बेशक पिज़्ज़ा वगैरह मसाला भी डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर में धनिया पसंद की जाती है, इसलिए मैंने धनिया डाल दी और इसको पराठे और दही और चटनी के साथ सर्व किया। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं। उसके बाद जी जैसे कि मैंने बताया मेरी भतीजी आई हुई थी और फिर कुछ मेहमान भी आ गए थे, तो वहाँ उनके लिए मैं यहाँ सिंपल सा और झटपट बन जाने वाला ना पुलाव बना रही थी। मैंने कहा आज चिकन बिल्कुल ऐसे 8 एक मेरे पास बोटियाँ रखी थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी उनके लिए एक डिश ही बन जाए, कोई बात नहीं। तो मैंने एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने घी में फ्राई करके बिल्कुल लाइट ब्राउन सा किया, उसमें मैंने बोटियाँ डाल दी और सिर्फ नमक मिर्च और मैंने सूखी धनिया डाली, इसमें हल्दी भी बिल्कुल एक कतरा नहीं डाली। और आधी चम्मच मैंने इसमें अदरक और आधी चम्मच ही लहसुन का पेस्ट डाला था, क्योंकि 1 कप ही चावल का हम बना रहे थे। उसके बाद मैंने 6-7 सब्ज़ मिर्चों को ना अच्छी तरह से कूट के ना इसमें शामिल कर दिया था और थोड़े से साबित गरम मसाले भी मैंने इसमें डाले थे, क्योंकि इसकी खुशबू से ना
चिकन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। और इसका बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी टेस्ट बना था। आप यकीन करें, ये मेरे ना 20 से 25 मिनट में चावल तैयार हो गए थे। मैंने फटाफट ही ये बनाए थे क्योंकि वो आई वैसे मगरिब के टाइम पे थी, तो मगरिब और इशा में अब इतना ख़ास टाइम नहीं है, तो इशा से पहले पहले उनके लिए खाना हम लोगों ने रेडी करना था। तो मैंने अपनी जेठानी को कहा एक चीज़ आप बनाए, एक चीज़ मैं बनाती हूँ। तो उन्होंने चिकन का कढ़ाई गोश्त बनाया, मैंने यहाँ चावल बनाए, साथ ही मैंने कबाब फ्राई करने के लिए रख दिए थे, साथ साथ चटनी बना ली थी। बस आप यकीन करें, यहाँ बहुत ही झटपट हम लोगों ने ना सब कुछ रेडी किया। भतीजी के लिए तो अलग से दस्तरखान लगा था, मैं वहाँ नहीं जा सकी थी क्योंकि वो मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं उसमें बिज़ी हो गई। तो मैं आज वहाँ लगे हुए दस्तरखान पर नहीं जा सकी। कुछ मेहमान जो हमारे घर आए हुए थे तो वो पर्दा करते थे, तो वो अलहदा बैठे थे, और जो भतीजी के लिए दस्तरखान लगा वो अलहदा लगा था। तो इसीलिए जी ये चीज़ें ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खाना, झटपट बन जाने वाला और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। अल्लाह पाक सबके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, सबको अल्लाह पाक उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना नसीब फरमाए। जो जो जिसके नसीब का होता है ना, अल्लाह पाक उसको कहीं ना कहीं दे कर आते। देखे आज दाल बनी थी ना, तो उनके आने से घर में ये देखे कितनी रौनक लग गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके नसीब से हमने भी इतनी सारी नेमतें हम टू ट्राई कर ली ना हम लोगों ने। जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मेहमान रहमत होता है, मेहमान के आने से इतनी बरकत हो जाती है, जो हमने तसव्वुर ही नहीं किया होता वो चीज़ हमें खाने को मिल जाती है। आप यकीन करें, चिकन घर में मौजूद ही नहीं था, 2 मिनट लगाया, बच्चे को भेजा, फटाफट वो लेके आया, चिकन वॉश किया, कढ़ाई गोश्त भी बन गए, चिकन वाले चावल भी बन गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा ये वाला भी हमारा टाइम गुजरा। उसके बाद जी मैंने जाना था थोड़ी देर के लिए चेज़ वैल्यू, तो मैं यहाँ अपनी अम्मी जी की तरफ आई। तो मैंने अपनी भाभी और बहन को साथ लिया, तो उन्होंने भी कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, थोड़ी सी मैंने चीज़ें लेनी थी। तो जी बस हम फटाफट करके ना चेज़ वैल्यू पहुंच गए। वहाँ से हम लोगों ने जो भी चीज़ें शॉपिंग करनी थी वो भी की और उसको एक्सप्लोर भी किया, क्योंकि भाभी और जो मेरी सिस्टर थी वो फर्स्ट टाइम जा रही थी, तो मैंने उनको वहाँ एक्सप्लोर भी करवाना था, विज़िट करवाना था कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो हर दफ़ा मुझसे सुनती थी कि आप ही आप चीज़ अब से ये लें, आप ये लें। तो वो मुझे हमेशा कहती थी आप ही कभी हमें भी ले जाएं, क्योंकि वो अम्मी जी के बाद वैसे भी कभी भी घर से अकेली नहीं निकलती। दोनों की दोनों, बेशक माशाल्लाह मेरी भाभी मैरिड हैं, बच्चों वाली हैं, लेकिन मेरी भाभी हमारे बिना कहीं भी नहीं जाती। तो हम जब मैं जाऊँ, बड़ी सिस्टर जाएँ, तो वो हमारे साथ ही दोनों शॉपिंग के लिए जाती है। तो मैं उनको स्पेशली लेकर आई ताकि उनका थोड़ा माइंड भी चेंज हो, उनकी आउटिंग भी हो जाए। देखिए हवाखोरी करने से ही इंसान का जहन बदलता है, बाहर निकलने से ही जहन बदलता है। घर बैठे बैठे तो वही सोचें आती ही रहती हैं, सोचें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक ही जगह पे बैठ जाने से ना फिर वही बातें बार बार याद आती रहती हैं, कभी भाभी डिस्टर्ब हो जाती है, कभी बहन। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको कहीं ना कहीं, मैं जब भी जाऊँ थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर ले जाती हूँ, ताकि उनका माइंड चेंज हो, माइंड डाइवर्ट हो, ताकि वो एक ही बात को सोच सोच के ना बीमार ना हो, परेशान ना हो। दोनों बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन दोनों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी भाभी को सेहत सुखों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उसकी जो तकलीफ़ है उसको दूर कर दे, और मेरी बहन के नसीब अच्छे फरमाए। आप भी उन दोनों के लिए बहुत दुआ कीजिएगा और अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये दुख तो ऐसा है कि जो ख़त्म ना होने वाला है। मैं आपको हर वक्त हर व्लॉग में कहती हूँ कि मेरी अम्मी जी के लिए आप भी दुआ किया करें, अल्लाह पाक उनको हमारे हजूर पाक के हाथों आवे कौसर नसीब फरमाए। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक उनको वहाँ के जो सुख भी हैं अल्लाह पाक सब नसीब फरमाए, अपनी शयान शान अल्लाह पाक उन पर रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस मैं उनको थोड़ी देर के लिए लेकर आई ताकि उनका माइंड भी डाइवर्ट हो, थोड़ा सा उनकी आउटिंग भी हो जाए, और जो कुछ चीज़ें उन्होंने लेनी थी वो ले सकें। तो उसको लेने के बाद हम घर आ गए थे। तो ये है जी मेरा मोस्ट फेवरेट खाना। मेरी अम्मी जी की तरफ जब भी मैं जाती हूँ ना, मेरे अब्बू करके भी मुझसे पूछ लेना कि आपने क्या खाना है। अक्सर वो पूछते हैं माशाल्लाह, लेकिन कभी ऐसा होता है कि घर में सब कुछ बना भी हो ना, फिर भी दिल नहीं कर रहा होता, तो अब्बू मुझे कहते हैं बिया कुछ खावे ना खावे, मेरी धी दे स्पेशल एंड ओ घिन के आना। तो अब्बू अचानक से ऐसे जाके ये लेके आ गए, और आप यकीन करें मैंने ऐसे पेट भर के खाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे भूख से ना हालत ख़राब हो रही थी, आप यहाँ देख रहे होंगे मैं जल्दी जल्दी बड़े बड़े लुक़मे तोड़ के ना खा रही थी, और इसको बहुत इंजॉय कर रही थी। और
साथ साथ आपको भी कह रही थी आप लोग भी ट्राई करें। बहुत मज़े के रेशमी कबाब थे, मलाई बोटी थी, टिक्का बोटी थी, बहुत मज़े की, बहुत ही यम्मी गर्मा गर्म और मज़े की चटनी के साथ। दोनों चटनियाँ बहुत मज़े की थी, साथ में घर का दही था। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मैंने एंजॉय किया। और इसके साथ मेरे अब्बू जी लेकर आए थे स्पेशल खीर। यहाँ देखें मज़े की रबड़ी वाली बहुत ही टेस्टी चावलों की खीर बनी हुई थी। बहुत बहुत टेस्टी थी, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। थोड़ी देर के लिए सही मैं गई और बहुत खाना भी इंजॉय किया और आउटिंग को भी इंजॉय किया। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।